हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो सेमेस्टर वन में मतलब बीटेक के सेमेस्टर वन में जो हम लोग का टॉपिक्स है, जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, उसको डिस्कस करेंगे। और जो यूनिट वन है, जैसे यूनिट वन में हमारा है क्या कि यूनिवेरिएट कैलकुलस, तो उस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर इसी तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हमारा जो यूनिट वन में है यूनिवेरिएट कैलकुलस, तो नॉर्मली जो हम लोग ट्वेल्थ में कैलकुलस पढ़ते थे और वहां पे जो डिफरेंशिएशन पढ़े, तो वहां पे अधिक से अधिक हम क्या करते थे कि एक लिमिटेड डिफरेंशिएशन करते थे। जैसे कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन, थर्ड डिफरेंशिएशन तक किए थे, थ्री टाइम्स तक। तो वहां सेकंड ऑर्डर में जैसे बढ़ते थे कि मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मैक्सिमम वहां तक पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग को क्या है कि यूनिवेरिएट कैलकुलस में हम लोग जो है ये डिफरेंशिएशन के nth डिफरेंशिएशन तक करेंगे। मतलब जैसे नॉर्मली अगर था हम लोग को कि डिफरेंशिएट ऑफ, अगर हमको दिया जाए कि एक्स स्क्वायर का हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स है, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन नॉर्मली फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। तो और इसमें 2x अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, d 2x, फिर हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 2। तो अधिक से अधिक हम लोग जो है 11 12th में यही किए थे कि इसका सेकंड ऑर्डर तक निकालते थे। अब जो है यहाँ पे अगर इसका कर दिया जाए, या नॉर्मली यहाँ पे तो ये 2 आगे जाके कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे जैसे बोल देंगे log x है और dx है, बोल देंगे कि बताओ इसका जो है nth डिफरेंशिएशन कितना होगा। मतलब n टाइम अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको इसका वैल्यू कितना होगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि नॉर्मली हम लोग जो पढ़े 11 12th में वहां था कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे अगर हमको nth डिफरेंशिएशंस निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो उसी में हम लोग जो है यूनिट वन में वही चीज का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें जो भी थ्योरम आएंगे, लेबनिज थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, nth डिफरेंशिएशन कोई भी फंक्शन का निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो यही सिलेबस है, ठीक है, और इसी सिलेबस पे हमको काम करना है। जैसे यूनिट वन में हमारा यूनिवेरिएट है, फिर यूनिट टू में मल्टीवेरिएट आ जाएगा, इसी में हम लोग को जैकोबियन थ्योरम सब पढ़ने के लिए मिलता है कि नहीं। और यूनिट थ्री में हमारा जैसे आ जाएगा वेक्टर कैलकुलस, फिर यूनिट फोर में आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, और यूनिट फाइव में हमारा क्या है, फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो मतलब ये इसका सिलेबस हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला थ्योरम है वो है लेबनिज थ्योरम। ठीक है, क्या कौन सा थ्योरम है, लेबनिज थ्योरम। तो लेबनिज थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, वही nth डिफरेंशिएशंस करते हैं। तो देखते हैं स्टेटमेंट, कभी कभी एग्जाम में इसका स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, तो इसका जो है आप लोग को स्टेटमेंट भी याद रखना है कि क्या है ये थ्योरम। ठीक है, तो है जैसे द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज कन्वेंशनली evaluated by the use of this theorem, the statement is। मतलब हम क्या करते हैं, कोई भी दो फंक्शंस हैं और उसका अगर nth डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो उसी चीज में हम लोग लेबनिज थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा एक u एंड v दो फंक्शंस हैं, u एंड v दो फंक्शंस हैं, तो यहां पे अगर हम इसका nth डिफरेंशिएशन निकालें u इंटू v का, तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है dn u इंटू v, ये सिर्फ u से है। ठीक है, फिर होता है nc1 d n माइनस वन इंटू u और इंटू dv, फिर प्लस nc2 d n माइनस टू इंटू u इंटू d2v। मतलब इसी तरह से इसका ये प्रोसेस आगे बढ़ते रहता है और लास्ट में जाके फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ncn, और यहां आ जाएगा कितना, डी एन माइनस एन यू इंटू डी पावर एन इंटू बी, और इसी तरह से ये। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे दो फंक्शंस का ये जो फॉर्मूला है, ये लेबनिज थ्योरम का फॉर्मूला है, और इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, nth डिफरेंशिएशन कोई भी दो फंक्शन का निकालते हैं। समझ में आया। तो अब देखिए इसका हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो पहला है हमारा डी एन यू इंटू बी, इसको कैसे लिखा गया, ये हमारा है एन सी जीरो
याद करने का इसका तरीका है NC0 और यहाँ पे DNU और यहाँ पे क्या हो जाएगा D0V। देखिए क्योंकि ये तो हमारा 1 बन जाएगा और ये भी हमारा 1 बन जाएगा, इसलिए डायरेक्ट इतना ही हम लोग, ये हमारा D01 हो जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इतना ना लिख के इतना ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम का जो है थ्योरम है और इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं nth डिफरेंशिएशन कोई भी दो फंक्शंस का निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो पावर है d पे पावर n-1 ये क्या हो गया, ये इसका nth डिफरेंशिएशन n-1 डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, जो जैसे कि यहाँ पे d1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब जैसे क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाएगा, समझ में आया ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, ये हमारा जो सीरीज है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। क्या है, फिर से लिखते हैं, अगर यहाँ पे dn u इंटू वी, तो क्या लिख सकते हैं इसको, हम लोग लिखेंगे dn ऑफ u इंटू वी, फिर प्लस nc1 और d टू द पावर n-1 इंटू u और d1 भी, फिर इसी तरह से nc2 और d पावर n-2 इंटू u इंटू d2 भी। ठीक है, तो इसी तरह से इसका हम लोग आगे काम करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग u एंड v फंक्शन का जो प्रोडक्ट में है इसका हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली अगर हम लोग को पता था कि जैसे अगर हमको u इंटू वी ही है, ठीक है, और इसका हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन निकालते थे, जो हम लोग 11th-12th में पढ़े हैं। तो क्या करते थे इसमें क्या करते थे, एक बार u को बाहर करते थे और dv बाय dx करते थे, और फिर यहां पे अगर v को बाहर किया और du बाय dx ऐसा करते थे। तो नॉर्मली ये क्या था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, और यहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, nth डेरिवेटिव पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि x क्यूब हमारा है x क्यूब cos x, और इसका हमको क्या निकालना है, nth डिफरेंशिएशंस निकालना है। तो हमारा जो है यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमारा u का मान क्या होगा और v का मान क्या होगा, ये चीज थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, कि जैसे x क्यूब cos x है और इसका हमको nth डिफरेंशिएशन निकालना है, तो यहाँ पे जो x क्यूब और cos x दो फंक्शंस हो गए, तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि u का मान क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग को u एंड v जो है दो फंक्शंस थे, और यहाँ पे देखे कि पहला u से स्टार्ट हुआ इसका डिफरेंशिएशन करना, और फिर लास्ट में जाके dn भी यहाँ पे देखिए n पे चढ़ गया। तो मतलब ये आपको क्या है, सोचना पड़ेगा कि u कौन सा लें और v कौन सा लें। तो फिर अब एक चीज क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सोचना आगे जो है एक स्टेप जो है आगे सोचना पड़ेगा, क्या कि यहाँ पे अगर हम नॉर्मली यहाँ पे जैसे था वहां पे x क्यूब और cos x था, तो अब इसमें हम क्या बोले, इसमें बोले कि किसको u और v माने। ठीक है, तो अगर हम देखिए यहाँ पे dnu है और यहाँ पे v है, फिर आगे क्या है nc1 dn-1 फिर dv, मतलब ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया, फिर nc2 dn-2 इंटू u और यहाँ क्या गया d2v, तो ये क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो यहाँ पे अगर हम x क्यूब को v मान लें, x क्यूब को क्या कर दें v मान लें और cos x को u मान लें, तो क्या हो जाएगा, अगर इसको v मानेंगे तो हो सकता है क्या कि यहाँ फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, और फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो अगर हम 3x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 6x हो जाएगा, और जैसे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मार्क करते हैं तो ये 6x हट के ये 6 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 0 हो जाएगा। यानी कि अगर हम v को x क्यूब मान लें, मतलब सॉरी x क्यूब को v मान लें, तो इससे क्या होगा, आगे जाके ये इधर का मान 0 कर देगा, तो हमको आसानी से डिफरेंशिएशन इसका निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। अब यहां पे हम क्या किए, x क्यूब को मान लिए हैं हम v और cos x को मान लिए हैं u। तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे dn, जब u cos x को माने हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये cos x हो गया, और इनटू क्या हो जाएगा, ये v अलग हो गया, डिफरेंशिएशन अलग है। फिर क्या हो जाएगा,
NC1 हो जाएगा और DN-1 और क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर cos x इंटू डी भी। अब देखिए सॉरी भी पे यहाँ पे क्या था, एक्स क्यूब था ना, यहाँ पे एक्स क्यूब है, ये हो गया। फिर इसी तरह से क्या है NC2 DN-2 इंटू कॉस एक्स इंटू D2 x क्यूब, फिर प्लस NC3 DN-3 इंटू कॉस एक्स इंटू D3 x क्यूब और सोन इसी तरह से। ठीक है, अब जब इसको करेंगे एक बात ध्यान में रखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को बता रहे हैं, एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को लिखा देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, कि अगर हमको nth डिफरेंशिएशन cos x का करेंगे तो इसका जो हो जाता है cos x प्लस n पाई बाय 2। ठीक है, और nth डिफरेंशिएशन जब हम क्या करते हैं sin x का निकालेंगे तो इसका भी हो जाएगा कितना, sin x प्लस n पाई बाय 2। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है, और जैसे जैसे आगे आगे आते रहेगा तो बताते रहेंगे। और एक चीज, अगर nth डिफरेंशिएशन अगर हम एक्सपोनेंशियल ऑफ x को निकालें तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्सपोनेंशियल का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन अगर निकालेंगे तो वही रह जाता है, सेकंड भी निकालेंगे तो फिर वही रह जाएगा, यानी कि nth टाइम भी अगर डिफरेंशिएशन निकालेंगे एक्सपोनेंशियल का तो वो भी मान हमारा एक्सपोनेंशियल ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो ये तीन चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिए, आगे जब आएगा तो हम और बताते रहेंगे क्या क्या होता है। तो अब जो है जब nth डिफरेंशिएशन हम cos x का करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा cos x प्लस n पाई बाय 2, और फिर क्या हो जाएगा x क्यूब है ना, तो x क्यूब हो जाएगा, तो यहां पे x क्यूब, तो x क्यूब क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करना नहीं है पहले में। फिर दूसरा क्या है कि NC1, ये क्या है NC1। अब C1 क्या, NC1 क्या होता है, देखिए ये जो NC1 है ये क्या होता है, इसको कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। ठीक है, जो 11th में था परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन के लिए यूज करते थे NP, जो भी हो बीच में क्या करते थे P यूज करते थे, जो अरेंजमेंट के लिए काम आता था, और C क्या होता था, कॉम्बिनेशन के लिए काम आता है। तो कॉम्बिनेशन में हम लोग C यूज करते हैं और परमुटेशन में P यूज करते थे। इसका फॉर्मूला क्या होता था, जैसे अगर नॉर्मली हम लिखें NCR तो इसको क्या लिखते हैं फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। और इसमें क्या होता है, देखिए फैक्टोरियल को लिखने का दो तरीका है, या तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे कर दिए और n माइनस r को ऐसे कर दिए, तो ये भी एक फैक्टोरियल लिखने का तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला, ये इसी चीज का अभी यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखिए NC1 है तो R के जगह क्या है, R के जगह तो 1 हो गया, और जैसे R के जगह 1 हुआ यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल R के जगह 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, और एक चीज बताइए, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं कि फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 अगर लिखेंगे तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होगा, हमको पता है कि ये जो है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये होता है वैल्यू ना, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसी तरह से अगर n है और नीचे है फैक्टोरियल n माइनस 1, ये सब 11 12 का चीज है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, n माइनस 1 इधर का मान और इंटू n, और नीचे क्या है फैक्टोरियल n माइनस 1, तो ये देखिए कैंसिल हो गया, यानी हमारा n वैल्यू निकल के आ गया। तो इसी तरह से ये NC1 कितना हो जाएगा, n हो गया इसका वैल्यू। और देखिए अब यहां पे n के जगह क्या है, n माइनस 1 है इंटू कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉस x प्लस n माइनस 1, क्योंकि n पाई बाय 2 होता है ना, तो n के जगह यहां पे n माइनस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2। ठीक है, यहां पर कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। अब यहां पे x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, होता है ना, क्योंकि हमको पता है dx पावर n बाई dx अगर कर दें तो ये होता है n बाहर हो गया और x पावर n माइनस 1, और ये कब होता था, ये अगर यहाँ पे dx पावर n है और यहाँ पे अगर हम y लगा दें, x के जगह हटा के y कर दें, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं, जब तक बेस सेम नहीं होगा इसका, ये x और ये x
तब तक हम डिफरेंशिएशन ऐसा रूल नहीं लगा सकते हैं। पहले बेस को सेम करना पड़ेगा, फिर जाके उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, जो चेन रूल के अंतर्गत हम लोग पढ़ते थे। समझ में आ गया? तो ये सब तो 12th का चीज है। तो अब ये हमारा कितना हो गया, 3x² हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस, और यहां कितना है, nc2 है ना। जब nc2 करेंगे हम, जब हम फैक्टोरियल nc2 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n-2। तो ये हो गया कितना, n-2 इंटू n-1 इंटू n, और नीचे हो जाएगा n-2, और फैक्टोरियल 2 का मान 1, ये से कैंसिल हो गया, यानी हमारा हो गया n इंटू n-1 इंटू n बाय 2। तो यहां पे लगा देते हैं n इंटू n-1 बाय 2, और ये n-2 टाइम्स है ना, तो यहां पे हो जाएगा cos x प्लस n-2 इंटू पाई बाय 2 हो गया। और यहां पे कितना हो जाएगा, प्लस d2x3, और यहां पे 3x, तो कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, सॉरी इंटू हो जाएगा यहाँ पे, ये भैया मल्टीप्लाई है, 1 मिनट। तो ये होगा कितना, इंटू ये हो जाएगा 6x, और फिर इसी तरह से nc3 हो जाएगा ना। जब nc3 हो जाएगा तो nc3 के लिए क्या करेंगे, nc3 के लिए क्या करेंगे, nc3 के लिए करेंगे फैक्टोरियल n, तो n-3 यहां डायरेक्ट कर देते हैं, और n-2 इंटू n-1 इंटू n, और बाय हो जाएगा कितना, फैक्टोरियल 3 का मान कितना, 3 इंटू 2 यानी 6, और यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हो गया कितना, n इंटू n-1 इंटू n-2, अब बाय कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर यहां पे cos के लिए कैसा हो जाएगा कंडीशन, cos के लिए हो जाएगा cos x प्लस n-3 इंटू पाई बाय 2 हो गया, और इंटू क्या हो जाएगा, अब 6x है ना, और 6x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6। तो आगे जब करेंगे, ऐसा इसलिए यहां तक रोक दिया क्योंकि आगे जब करेंगे तो 6 का फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ता, क्योंकि d 4th ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता। तो d4 जब 6 करते, हमको पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना, तो इसलिए हम लोग आगे तो इसका सब 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो गया तो सब 0 से गुना करेंगे तो 0 ही मान हो गया। तो यानी कि यहां तक हमारा हो गया, और इसी को हम लोग सजा लेंगे, ये जो हमारा टोटल वैल्यू हो जाएगा इसका, मतलब x³ 6 cos x प्लस n पाई बाई 2 प्लस n इंटू cos x प्लस n-1 इंटू पाई बाई 2 इंटू 3x²। जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, इसी तरह से इसका काम करेंगे। तो समझ में आ गया nth डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं हम लोग, तो यही इसका था, इसका निकालने का था। तो यहां पे मेन है हमारा क्या, कि आपको एक तो पहले बेसिक जो डिफरेंशिएशन रूल है वो पता होना चाहिए, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, क्योंकि वो अगर नहीं आएगा तो फिर आगे यहाँ पे दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा आपको। और अगर वो कंप्लीट है तो फिर क्या है, इसमें सोचना है, क्योंकि देखिए रूल्स जो भी है इसका, यहाँ पे आपको है क्या कि डी जो ये फॉर्मूला है, इसमें आपको u एंड v, जो u भी है उसको सोचना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन को हम u माने, कौन से फंक्शन को v माने। तो जैसे यहाँ पे हमारा था x³ cos x, तो x³ को क्या किए हम u मान लिए, सॉरी v मान लिए, और cos x को क्या मान लिए, u मान लिए। तो क्योंकि इससे हमको पता था कि v अगर x³ को मान लेंगे आगे जाके ये 0 कर देगा। अगर मान लिए यहाँ पे इसको v हम नहीं मानते x³ को, तो आगे 0 होता नहीं, एकदम लंबा प्रोसेस चलता रहता, तो झूठ में कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये, ठीक है। इसलिए क्या किया, x³ को हम v मान लिए, क्योंकि आगे जाके वो 0 हो गया। तो समझ में आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे इसको यही चीज इसका प्रोसीजर है। अब है कि अगर मान लीजिए f ऑफ x है, अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है, यहां भी आपको सोचना पड़ेगा f ऑफ x जो है वो हमारा है x³ log x, क्या है, f ऑफ x है x³ log x है। अब यहां पे भी nth डिफरेंशिएशन निकालना है ना, तो जब यहां पे nth डिफरेंशिएशन हम लोग निकालेंगे तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। देखिए जब क्वेश्चन देते हैं वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें। तो अब देखिए x³ है log x है,
तो यहां पे भी हम क्या करते हैं, u मान लेते हैं इसको। अगर हम u को हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब को अगर हम क्या करें, एक्स क्यूब को भी मान लें और log x को u मान लें, क्योंकि भी जाकर एक्स क्यू आगे जाके क्या हो जाएगा, जीरो बना देगा, और log x का इंटीग्रेशन एनएट डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस तरह से हम लोग इसका मान निकालते हैं। चलिए आपको 1-2 मिनट का टाइम मिल रहा है, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसमें है log x, मेन है log x का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, ठीक है, और उसका log x का जो एक्स क्यूब है क्या u मान है क्या v मान है, ठीक है, तो वो मेन इसमें जरूरी है। तो आई होप आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। तो देखिए इसमें क्या है, इसको क्या किए, v मान लिए, log x को क्या मान लिए, हम u मान लेते हैं। और एक चीज याद कीजिए कि nth डिफरेंशिएशन अगर हम log x का निकालें तो क्या होता है, वो होगा -1 पे पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 बाय x टू द पावर n, ये याद कीजिएगा, ठीक है। क्या होता है dn मतलब log x, तो -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 बाय x पावर n, ये याद कर लीजिएगा। और इसमें एक होता है, एक और चीज याद कीजिए, nth डिफरेंशिएशन 1 बाय x, इसका जब करेंगे ये होगा -1 पे पावर n फैक्टोरियल n और बाय x टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंशिएशन nth डिफरेंशिएशन है, और कुछ इधर लिखा है, यहां पे जो nth डिफरेंशिएशन निकाले ये तीनों और ये, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग को याद करना है। समझ में आ गया। तो अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, बस वही प्रोसीजर जो है, ये पिछला प्रोसीजर है और इसी प्रोसीजर से बनाना है कि एक्स क्यूब को जब log x को u माने और एक्स क्यूब को भी मान लिए, तो बस इसी में पुट कर देंगे, उसका n उन लगाएंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम क्या करते हैं, एलडब्ल्यू में देते हैं, जो आप लोग को सॉल्व करके मतलब कमेंट बॉक्स में इसका डाल देना है, ठीक है। ये एचडब्ल्यू है, यहां से इसको भी मानिएगा, इसको यू मानिएगा और इसका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज याद कीजिए, nth डिफरेंशिएशन जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबका। समझ में आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यहां पे है क्या कि y हमारा है एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल x। देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, बस वही यहां पे देखिए ये y n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, nth डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। समझ में आ गया। तो yn क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे nth डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो y इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल x है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका प्रूव करना है ना हमको, तो पहले क्या करते हैं, हमको इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, दोनों साइड ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। देखो यहाँ पे, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx हो जाएगा, और यहां हो जाएगा dx स्क्वायर एक्सपोनेंशियल x बाई dx। तो यहाँ u v का कंडीशन लग जाएगा, तो यहाँ पे जब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो x स्क्वायर बाहर आ जाएगा एक बार, और यहाँ आ जाएगा d एक्सपोनेंशियल x बाई dx, फिर एक बार एक्सपोनेंशियल x बाहर आएगा और dx स्क्वायर बाई dx हो जाएगा इसी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं चेन रूल। अब यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल x का डिफरेंशिएशन इतना ही रहता है, फिर इसी तरह से एक्सपोनेंशियल x इंटू 2x, तो हो गया हमारा एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल x प्लस 2x इंटू ex, ये कितना हो गया dy बाय dx। और एक बात पता है हमको कि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल x का मान कितना है, इसका जो वैल्यू है y है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं इसका वैल्यू। तो यहाँ पे जब करेंगे इसका पुट वैल्यू तो ये हो जाएगा इतना, और यहाँ y प्लस 2x इंटू एक्सपोनेंशियल x हो गया। और फिर क्या करते हैं, यहां से इसको क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 बना लेते हैं और फिर इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं, ठीक है। इसका आगे जरूरत पड़ेगा। अब क्या करते हैं, हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और फिर ये कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा फिर कितना, 2 बाहर कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा डी एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स बाई डी एक्स, ये हो गया कितना डी वाई बाई डी एक्स, और ये 2 टाइम्स एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स का डिफरेंस यही हो जाएगा, फिर एक बार ये हो जाएगा कि नहीं।
तो इसमें कोई खास बात है नहीं। अब हो गया क्या कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये इतना हो गया। यहां हो गया कि अब इधर करते हैं थोड़ा, हाँ तो इसमें है क्या कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और ये हो गया डी वाई बाय डी एक्स। अब देखो ये कितना हो जाए, 2x एक्सपोनेंशियल x प्लस 2 एक्सपोनेंशियल x। अब यहां पे जो हमको पता है डी वाई बाई डी एक्स, देखो ये 2x एक्सपोनेंशियल x यहां पे यही है ना, तो इसके जगह क्या रख सकते हैं हम, इस y को उठा के अगर इधर ला दें, LHS साइड कर दें, इस y को LHS साइड अगर कर दें तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, और इधर हो जाएगा कितना 2 एक्सपोनेंशियल x। तो अब ये बन गया कितना, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 टाइम्स डी वाई बाय डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस 2 एक्सपोनेंशियल x। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं हम, इक्वेशन 3 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं हम, यहां पे हमको इसमें पता लग गया कि ऐसा इसलिए किए क्योंकि यहां पे देखो डी वाई बाई डी एक्स है, और यहां भी हमारा क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए हम क्या कर दिए कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग निकाल लिए। तो जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिए, अब क्या करते हैं, हमको पता है कि जो ये वैल्यू y का वैल्यू है, y का वैल्यू है हमारा वो एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल x है। अब जाके क्या करते हैं, इसका nth डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, nth डिफरेंशिएशन। जब हम nth डिफरेंशिएशन इसका करेंगे dny, तो ये कितना हो जाएगा, dn एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे कर देते हैं एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल x। अब हमको पता है, देखो एक चीज ध्यान में रखना कि अगर n और nth डिफरेंशिएशन जब y का करेंगे हम, तो ये हो जाता है yn। अगर nth डिफरेंशिएशन हम क्या करते हैं, n प्लस 1 का करते हैं, तो ये हो जाएगा yn प्लस 1। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना। ठीक है, यहां से सीधा ये यहां के ऐड हो जाएगा। अब देखो ये जो nth करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, yn हो जाएगा, और जब ये yn हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, फिर जब इसका करेंगे, यहां पे सोचना है क्या कि u कौन सा लें और v कौन सा लें। तो हम यहां पे क्या करते हैं, u कौन सा लें और v कौन सा में, हम क्या करते हैं कि u जो है एक्सपोनेंशियल को ले लेते हैं, और v क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को, क्योंकि हमको इसको जीरो करना है आगे जाके, तो इसलिए एक्स स्क्वायर को क्या कर दिए, v कर दिए। अब देखो जब हम ऐसा कर देंगे तो ये हो जाएगा dn एक्सपोनेंशियल x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर nc1, फिर dn माइनस 1 एक्सपोनेंशियल x इंटू dx स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस nc2 dn माइनस 2, और यहां एक्सपोनेंशियल x इंटू d2 एक्स स्क्वायर। अब देखो क्योंकि आगे जब 3 करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि देखते हैं ये yn है, और यहां हो जाएगा कितना x। हम पहले ही बोल चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल का जो nth डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, उतना ही रह जाता है। देखो कहां लिखा है तो उसमें, हाँ यहां पे लिखा है ना nth डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल का, देखो यहां पे वैल्यू उतना ही रह जाता है। ठीक है, जितना बार भी करो उसका उतना ही वैल्यू रह जाता है। तो अब जो है यहां पे क्या हो जाएगा, फिर इसका तो वैल्यू इतना ही रह गया, इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस nc1 है ना, तो nc1 है तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। हम पहले निकाल चुके हैं यहाँ पे nc1 का वैल्यू, यहाँ पे nc1 का वैल्यू निकाले थे ना, हाँ यहाँ देखो nc1 का वैल्यू क्या लिखा था, n लिखे थे, और nc2 का वैल्यू कितना निकला था, n इंटू n माइनस 1/2। इसको याद भी कर लो, ठीक है, तो क्वेश्चन में जल्दी जल्दी इसका काम हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, n हो गया, और इसका कुछ भी डिफरेंशिएशन करो इतना ही रहने वाला है, और ये हो जाएगा हमारा इंटू 2x, और फिर
NC2 है, और NC2 है तो इसमें क्या कर हो जाएगा n इंटू n माइनस वन बाई टू हो गया, इसका एक्सपोनेंशियल ही रहने वाला है, और ये कितना हो जाएगा 2। और आगे जब हम 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्योंकि 2 एक कांस्टेंट नंबर है तो इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 हो जाता है, हमको पता ही है। तो आगे तो हम काम इसका करेंगे नहीं। अब इसमें हमको क्या करना है, देखो एक चीज, अब देखो इसको रिलेट करो थोड़ा। हमको पता है कि ई एक्स एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका देखो तो वैल्यू कुछ दिया है क्या यहाँ पे, ई एक्स एक्स स्क्वायर है ना, ई एक्स एक्स स्क्वायर है, तो इसका जो वैल्यू है वो y के बराबर हमको पता है, यहाँ पे y के बराबर पता है ना। तो क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे इसके जगह y उठा के रख देते हैं, ठीक है। देखो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, हो गया ना कैंसिल। अब देखो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखो एक चीज, ठीक, देखो ये एक्सपोनेंशियल x इंटू 2x, यहाँ पे ये देखो इसका जो वैल्यू है यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे एक्सपोनेंशियल x इंटू 2x, इसका वैल्यू क्या होता है, dy बाई डी एक्स माइनस वाई हो सकता है ना। तो बस इसके जगह यहां पे पुट कर दो n टाइम्स dy बाई डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, फिर प्लस n इंटू n माइनस वन, और एक्सपोनेंशियल x है ना, एक्सपोनेंशियल x है, तो यहां पे क्या कर सकते हैं हम, एक्सपोनेंशियल x के जगह यहां पे थोड़ा इस 2 को पूरा को उठा के इधर कर दिया और y को भी कर देते हैं इधर, देखिए और इधर 2 नीचे आ जाएगा, तो पूरा का पूरा यहां पे उलट के रख देंगे हम। हाँ, तो यहां पे हो जाएगा कितना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ये है ना प्लस वाई है, प्लस वाई है, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा नीचे, इधर क्या है प्लस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल एक्स, तो हमको तो नॉर्मली एक्सपोनेंशियल एक्स का चाहिए, तो 2 क्या हो जाएगा उठ के नीचे आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो नीचे कितना हो जाएगा, टोटली 2 हो जाएगा, हो गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो यही हमारा रिजल्ट दे देगा निकल के। तो अब ये हो जाएगा कितना, y हो गया, और फिर प्लस n से मल्टीप्लाई करते हैं तो n टाइम्स हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर माइनस n टाइम्स ऑफ y, ठीक है, फिर प्लस हो गया। अब देखो यहां पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा n इंटू n माइनस वन बाई टू इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको जब करेंगे तो ये यहाँ पे ऑलरेडी 2 है और यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, n इंटू n माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस n इंटू n माइनस वन बाई टू इंटू वाई, हो गया। अब इसी को सॉल्व करते हैं। प्रूव क्या करना है, यहाँ पे yn और यहाँ पे n इंटू एन माइनस वन बाई टू इंटू ये, यहां तक तो हमको दिख रहा है इजी वे में। देखो यहाँ पे ये इतना टर्म तो हमको दिख ही रहा है, और ये तो यहाँ पे ऐसे करते हैं yn इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन बाई टू इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी। इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि हमको यहाँ पे तो एग्जैक्ट मान दे दिया, एग्जैक्ट वैल्यू तो मिल चुका है। अब देखो यहाँ पे मिलाना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स को और नॉर्मली y को मिलाना है ना। तो देखो n इंटू डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है और एक है डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है ना। तो इसको क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को टोटली कॉमन ले लेते हैं। जब डी वाई डी एक्स को टोटली कॉमन ले लेंगे तो ये इधर बन जाएगा n, इसको मल्टीप्लाई करो तो यह जाएगा n स्क्वायर और प्लस n, और यहां हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। और फिर y का कंडीशन मैच कराते हैं हम लोग यहां पे, ठीक है, डी वाई डी एक्स का हो गया n इंटू एन माइनस वन टू, हाँ ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे yn हो गया ना, और अच्छा यहाँ तो y है ना, n क्यों लिख दिया, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे y है और माइनस एन वाई है, और फिर y कहाँ कहाँ, एक यहाँ पे है ना,
तो हम क्या करते हैं, इसमें सब में y को कॉमन ले लेते हैं। जब y को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा ये कितना हो जाएगा, n² माइनस n/2 और फिर इधर कितना बन जाएगा, -n और +1, इतना ही हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें क्या कर देंगे हम, ये तो इतना ही है, इधर तो पूरा हुआ है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये तो पूरा हुआ है। अब यहाँ पे ये बन जाएगा, देखो हमको yn dy/dx में, dy/dx के केस में क्या है कि आगे में नेगेटिव लगा हुआ है, लगा हुआ है ना, तो हम भी क्या करते हैं आगे में नेगेटिव, इसमें क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। जब हम माइनस कॉमन लेंगे, जब इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो जहां जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा और जहां माइनस है तो वहां प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे n भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सब जगह n है, और जब हम कॉमन लेंगे तो ये माइनस में ये प्लस बन गया और 1 1 2, तो ये ऐसा बन जाएगा और ये हो जाएगा dy/dx। तो नॉर्मली इतना हो गया। फिर इसी तरह से y का अगर केस लेते हैं तो ये बन जाएगा इतना n²/2, देखो ये बन जाएगा कितना, ये हो जाएगा -3n/2 और +1। अच्छा, y के केस में क्या पुराना है हमको, हाँ 1/2 टोटली कॉमन लेना है और इधर होना है n-1 × n-2, तो हम भी वही करते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें सही तो था इसमें, ठीक है, ये रुको 1 मिनट, इसको इरेज करते हैं, पूरा हुआ था। ये मिटाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें यहां पे क्या करते हैं, y है और ये दोनों चीज, ये दोनों जो है इसमें कॉमन लेते हैं। तो ये n जब कॉमन लेंगे, ठीक है, जब यहां पे, एक मिनट, इसमें करेंगे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं यहां पे इस दोनों में कॉमन लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये जो आएगा n/2 और यहाँ कितना हो जाएगा -1। फिर इसी तरह से इसमें भी कॉमन लेंगे अगर -1 तो ये हो जाएगा कितना, n/2 -1, ऐसा हो जाएगा ना। फिर आगे जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, yn इज इक्वल टू कितना हो गया, yn इज इक्वल टू हो गया n × n-1/2 और ये हो जाएगा d²y/dx², फिर प्लस और फिर हो जाएगा कितना, माइनस, माइनस है यहाँ पे n × n-2 × dy/dx, ये हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस y इंटू हो जाएगा। अब देखो यहां भी ये कॉमन सेम आ गया और यहां भी सेम है, तो यानी ये कॉमन ले लेते हैं। ये जब कॉमन लेंगे हम, यहां पे जब कॉमन लेंगे n/2 -1, तो ये हो जाएगा कितना, n-1 हो जाएगा ये, हाँ ये बन गया n-1, बस अब कुछ नहीं हो गया, n × n-1/2 d²y/dx² और -n × n-2 × dy/dx। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसमें अगर एलसीएम लेंगे 1 और 2 का तो ये 2 हो जाएगा और ये y/2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा n-2 × n-1 और यहाँ 1/2 × y, तो यही पुराना था। देखो यहाँ पे जो है यही वैल्यू हमको फाइंड करना था, यही प्रूव करना था, तो देन प्रूव होगी। तो समझ गए, ये टोटली हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इसी तरह से काम करना है, मतलब जो नॉर्मली एनएट डिफरेंशिएशन रूल्स हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको सोचना है कि क्या हम कौन से फंक्शन को यू मान सकते हैं, कौन से क्वेश्चन को भी मान सकते हैं, और नॉर्मली फंडामेंटल डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए, ठीक है, तब जाकर आपका 11 इंड हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन इसमें एचडब्ल्यू मिला था, जो बना के इसको कमेंट सेक्शन में डाल देना, इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा वो
नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में डाल दिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा लेबनिज थ्योरम एंड हो गया। 2-3 क्वेश्चन के साथ एक बढ़िया लगा क्वेश्चन करवा दिए। इस क्वेश्चन के थ्रू तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन जिसका हो गया होगा, अगर अच्छे से कर लिए तो समझिए पूरा का पूरा इसमें यूज पड़ गया है लेबनिज थ्योरम का। ठीक है, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन था इसलिए इसको लास्ट में लिए थे। अब हमारा है नेक्स्ट थ्योरम मैक्लॉरिन्स थ्योरम। क्या है? मैक्लॉरिन्स थ्योरम। तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम के में क्या करते हैं हम लोग नॉर्मली, यहां पे जो फंक्शंस है, जैसे कि हम लोग 12th में पढ़े थे या 11th में पढ़े होंगे या जेई, जब भी जेई की प्रिपरेशन सब में उसमें पढ़े थे क्या कि कोई भी चीज को एक्सपेंड करने के लिए, जैसे cos x था तो उसका जब एक्सपेंडेड वैल्यू लिखते थे तो हम क्या करते थे, x माइनस एक्स स्क्वायर 2 ऐसे करके एक्सपेंड करके लिखते थे ना। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, जैसे एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंडेड फॉर्म या log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंडेड फॉर्म या log 1 माइनस एक्स का, तो ये सब चीज जो है जो हम लोग वहां पे याद करते थे और यहाँ पे वही चीज को क्या करना है, प्रूव करना है। मतलब वो किस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है, मैक्लॉरिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन कुछ पढ़ते हैं। इफ f ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ x सच दैट इट कैन बी एक्सपेंडेड, है ना, हम कोई चीज को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, इन असेंडिंग पावर ऑफ x। देखो ये पावर भी होना चाहिए, जैसे x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है ना, तो ये हमारा क्या होगा, पावर इंक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए, असेंडिंग पावर में होना चाहिए। ठीक है, तो देन एक्सपेंशन विल बी डिफरेंशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है इस किस थ्योरम के अकॉर्डिंग, मैक्लॉरिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला देखिए क्या है इसमें, f ऑफ x इज इक्वल टू है f ऑफ 0 प्लस x बाय फैक्टोरियल 1, ऐसे है, इसको दूसरे भाषा में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि x बाय फैक्टोरियल 1 इंटू f डैश 0, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, और फिर x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 इंटू f डबल डैश ऑफ 0। ठीक है, इसी तरह से प्रोसीड करना है। ठीक है, तो ये हमारा कितना क्या हो जाएगा, ये कौन सा थ्योरम हो गया, मैक्लॉरिन्स थ्योरम। तो इसमें हम कोई चीज को एक्सपेंड करते हैं, तो समझ में आ गया। तो यहां पे क्या करना है, x के जगह नॉर्मली 0 रखना है। एक बार इस फंक्शन का जो है फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकेंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर। देखो आगे जाके ये जितना चाहे उतना कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है हम लोग 2-3 ऑर्डर डिफरेंट उतना, मतलब 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर 4th ऑर्डर तक निकालते निकालते छोड़ देना है, वो मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि उतना तक में हम लोग का आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू है एक्सपोनेंशियल x, है ना, और इसका हमको क्या करना है, इसका हमको निकालना है एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, नॉर्मली हम लोग जब f ऑफ x को ऐसा करते हैं तो पहले क्या करेंगे, देखिए x के जगह 0 रखना है, x के जगह क्या करना है, 0 रखना है। तो हम क्या करते हैं, और यहाँ पे देखिए f डैश 0 f डबल डैश 0, इसका क्या रिप्रेजेंटेशन है, इसका रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पे जितना बार डैश लगा रहे समझे उतना टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करना है, और जैसे ही डिफरेंशिएट किए वहां पे x के जगह 0 पुट कर देना है, तो उससे फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे, पहला इसका डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर में, ऐसा होगा तो ये एक्सपोनेंशियल ही रह गया, फिर सेकेंड किए तो भी इतना ही रह गया, थर्ड करेंगे तो भी इतना ही रह जाएगा, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, x के जगह 0 पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग को मैक्लॉरिन्स थ्योरम में यहां पे क्या है, x के जगह 0 पुट करना है। तो जैसे ही x के जगह 0 पुट करेंगे हम, इफ x इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या, एक्सपोनेंशियल पावर 0, और जैसे ही एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 होता है इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 के बराबर हो जाएगा। फिर इसी तरह से f डैश 0, फिर भी इसका उतना ही वैल्यू रह जाएगा 1, फिर डबल डैश 0, इसका भी इतना ही रह गया, और ट्रिपल ऑर्डर करेंगे तो इसका भी, थर्ड ऑर्डर करेंगे तो इसका भी इतना ही रह गया। ठीक है, अब इसमें पुट कर देना है, ये जो थ्योरम्स है इसी में पुट करना है, क्योंकि हमको पता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू कितना, एक्सपोनेंशियल x होता है, तो बस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो f ऑफ 0 इंटू एक्स बाय फैक्टोरियल 1 x पावर 1 इंटू f डैश 0, फिर क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0, है ना, तो सोन। तो बस यहाँ पे ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पे f ऑफ 0 का वैल्यू कितना आता है, 1, तो यहाँ पे 1 रख दिए,
x बाय फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही रह गया, नीचे हो जाएगा f डैश 0 ये भी 1, फिर एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटू 1 सोन इसी तरह से। तो हमारा जो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 और इसी तरह से इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा किसका, एक्सपोनेंशियल ऑफ x का। तो इसको याद भी कर लेना है, ठीक है। तो याद नहीं करेंगे तो इस तरह से मैक्लॉरिन थ्योरम के अकॉर्डिंग निकाल लेना है। तो समझ में आ गया। तो काफी ज्यादा इजी है, कोई ऐसा खास बात है नहीं इसमें। तो मेन था लेबनिज थ्योरम, क्योंकि वहां पे एनर डिफरेंशिएशन हम लोग निकालते थे कोई भी चीज का, तो ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हम लोग 11 12 सबका कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है, ठीक है। तो मैक्लॉरिन थ्योरम काफी इजी रहा, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझिए मैक्लॉरिन थ्योरम भी खत्म हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं जो आप लोगों को करना है, हम हिंट्स कर देते हैं। वैसे देखिए यहाँ पे cos x है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं f ऑफ x है हमको cos x, तो यहाँ पे क्या करेंगे f डैश x करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा माइनस साइन x, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x होता है। इसी तरह से डबल डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस cos x, फिर ट्रिपल करेंगे ये हो जाएगा कितना, देखो माइनस cos x का और cos x का करेंगे तो माइनस साइन x, यानी माइनस माइनस प्लस साइन x हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे सब जगह जीरो लग दो, x की जगह जीरो, cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 वैल्यू कितना होता है 1 होता है। फिर इसी तरह से f ऑफ 0 सॉरी f डैश 0 माइनस साइन 0 का वैल्यू 0, तो यानी कि ये माइनस 0 लिखो या 0 लिखो लड्डू बात बराबर है। फिर इसी तरह से डबल डैश 0, तो ये हो गया कितना माइनस 1, क्योंकि cos 0 1 तो आगे माइनस लगा है तो माइनस 1। फिर इसी तरह से ट्रिपल थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो ये भी 0। तो मतलब इस तरह से काम करेगा, हम 3 ऑर्डर तक निकाल लेंगे तो काफी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका वैल्यू है रख देते हैं, यहाँ पे f ऑफ 0 फिर x बाय फैक्टोरियल 1 इंटू एफ डैश 0 फिर एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 फिर f डबल डैश 0 सोन। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, देन x बाय फैक्टोरियल 1 वैल्यू इज 1, देन क्या है f डैश 0 इज इक्वल टू f डैश 0 है ना, इसका वैल्यू 0 ही है, यानी कि ये 0 को कैंसिल कर देगा, ये x को कैंसिल कर देगा ये। फिर एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 ही रह गया, f डबल डैश 0 माइनस 1 होता है ना। फिर इसी तरह से तो ये हो गया हमारा 1, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और इसी तरह से आगे इसका प्रोसीजर करते रहना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा cos x का एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, यहाँ पे देखो ये जो हम सजा रहे हैं, देखो x पावर 0 फिर 1 हो गया फिर 2 हो गया, तो ये सब क्या हो रहा है एक असेंडिंग पावर के रूप में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं और काफी इजी थ्योरम्स भी है मैक्लॉरिन थ्योरम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम भी इजी है, देखिए टेलर्स थ्योरम से ही निकला है मैक्लॉरिन थ्योरम, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए क्वेश्चन करेंगे, मतलब जब थ्योरम पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है टेलर्स थ्योरम, क्या है मैक्लॉरिन थ्योरम। देखो टेलर्स थ्योरम जो है यहां पे इफ इसमें भी हम क्या करते हैं असेंडिंग पावर के रूप में रखते हैं, ठीक है। यहां क्या करते हैं असेंडिंग पावर के रूप में यहां भी हम लोग वैल्यू निकालते हैं। लेकिन टेलर्स थ्योरम का जो काम है इसमें एक पार्टिकुलर पावर के रूप में हम निकाल सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन बोल देगा करने के लिए और इसमें बोल देगा कि हमको जो चाहिए, जैसे कोई क्वेश्चन है और उसमें बोल देगा, जैसे यहां पे क्वेश्चन है log sin x है और बोल रहा है कि इन पावर ऑफ x माइनस 2, मतलब इसका जो वैल्यू निकालना है हमको ये x माइनस 2 के पावर के रूप में निकालना है। जो कि मैक्लॉरिन थ्योरम में क्या था कि कोई भी पावर आ सकता था, जैसे वहां पे x का पावर आ गया तो कोई फिक्स कंडीशन नहीं था कि इसी का पावर होना चाहिए, मतलब x कुछ भी किसी का पावर हो सकता था। लेकिन यहां पे टेलर्स थ्योरम में एक पार्टिकुलर फिक्स कर देता है कि हमको इस पावर के रूप में निकालना है, तो यहां पे हम लोग टेलर्स थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए बोले क्योंकि टेलर्स थ्योरम से ही निकला एक तरह से मैक्लॉरिन थ्योरम। अगर जब रिलेट करोगे तो पता लग जाएगा कि टेलर्स थ्योरम से लगभग है मैक्लॉरिन थ्योरम ही, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। तो इंडिपेंडेंट ऑफ, यहां पे देखो a प्लस एच है ना, वहां पे क्या करते थे f ऑफ x डायरेक्ट करते थे,
और x के जगह 0 पुट करते थे, लेकिन यहां पे 0 पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमको यहां पे पता है कि किस पावर, पहले ही पता होता है कि किस पावर के रूप में आने वाला है। जो क्वेश्चन है पहले बता देगा कि किस फॉर्मेट पे आना है। जैसे ये क्वेश्चन है और यहाँ पे पहले बोल देंगे जब पावर आना है एसेंडिंग पावर, वो x-2 के फॉर्मेट का होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे पहले से फिक्स है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इज अ फंक्शन ऑफ दिस वेरिएबल ऑफ h such that it can be expanded in the ascending power of h, then the expansion is a differentiable number of times। तो अब f of a plus h है तो क्या हो जाएगा, f of a plus f डैश a इंटू h पावर, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, ये 1 है बाय फैक्टोरियल 1, फिर f डबल डैश ऑफ a h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, तो सॉन इसी तरह से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉन्ट कलर चेंज करते हैं, थोड़ा ग्रीन कर देते हैं। हमारा है f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग साइन x, है ना। देखो अगर x-2 का फॉर्मेट है, यानी कि हमको h के जगह, क्योंकि देखो h ही पावर के रूप में आ रहा है ना, 1 2 पावर फिर 3 पावर, इसी तरह से बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम h को x-2 बना दें, क्या करें, h के जगह अगर x-2 रख दें तो हमको एक इंक्रीजिंग पावर के रूप में आ जाएगा, एसेंडिंग पावर के रूप में। देखो ये 1 से 2 हो गया, फिर यहाँ 3 हो गया, तो हो सकता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं क्या, और f ऑफ 2 प्लस x-2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, f ऑफ x को ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ये जो 2 है ये a का मान हो गया और h का मान टोटली क्या हो गया, x-2 हो गया। तो बस अब यहां पे लगा देना है, लगा क्या देना है इस फॉर्मूला को। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इस जो ये जो फंक्शन है, यहां इस फंक्शन में फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड कम से कम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक निकालना पड़ेगा हमको, है ना। तो बस ये चीज समझ में आ गया कैसे करना है, बिल्कुल। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, और थोड़ा दिमाग लगाने में क्या करते हैं, यहाँ पे f ऑफ x, जैसे log x है तो f डैश x कितना हो जाएगा। देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, है ना। तो log sin x है, जब sin x है तो नीचे sin x आ जाएगा। देखो ऐसे, एक मिनट यहां पे लिखते हैं, d log x log sin x है और इसका डिफरेंशिएशन कर रहा है ना, तो यानी कि बेस हमको मैच कराना पड़ेगा। अब जब बेस मैच कराएंगे तो ये d sin x बाई dx हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा कितना, log sin x यानी 1/sin x, और sin x का डिफरेंस कितना हो जाएगा, cos x, यानी कि cos x बाय sin x को क्या लिख सकते हैं, cot x। तो इसका टोटली कितना हो गया, cot x हो गया। फिर f डबल डैश x कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, cot x का डिफरेंस कितना होता है, माइनस cos x स्क्वायर x, इतना हो गया। फिर इसी तरह से ट्रिपल भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ट्रिपल लगा देते हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा कितना, अब प्लस बन जाएगा 2 cosec x इंटू cosec x इंटू cot x, क्योंकि cosec का डिफरेंस क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x, तो डबल हो गया। तो ये हो जाएगा कितना, 2 cosec स्क्वायर x इंटू cot x, ठीक है, ये हो गया। तो समझ में आ गया। जब इतना निकल गया, अब यहां पे पुट कर देना वैल्यू। क्या पुट करना है कि जहां जहां f ऑफ a है ना, तो ये सब जगह 2 वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि h हमारा कितना बन गया, x-2 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा हो जाएगा f ऑफ 2। 1 मिनट, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि f ऑफ x होता है हमारा log sin x। इसमें क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं, 1 मिनट। तो log sin x हो गया, और f ऑफ 2 लगा देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा log sin 2, हो गया। फिर इसी तरह से f डैश x का वैल्यू हमको पता था cot x होता था, तो f डैश 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cot 2। फिर इसी तरह से f डबल डैश x का वैल्यू कितना था, माइनस cosec स्क्वायर x, तो ये भी हो जाएगा 2, यानी माइनस cosec स्क्वायर 2
फिर क्या हो जाएगा ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा कितना, ये कितना था माइनस सॉरी टू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यहां पे 2 लगा देना है, तो 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स 2 हो जाएगा इंटू कॉट 2, है ना, इतना कर देंगे। यहां पे क्या हो जाएगा फिर x माइनस 2 और यहां पे पुट कर देना है वैल्यू, इतना निकाल लिया ना, अब यहां पे पुट कर दो वैल्यू, हमको f(x) पता था, एफ ऑफ ए इंटू प्लस सॉरी, तो एफ डैश ए बाय एच 1 बाय फैक्टोरियल 1, फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स इंटू एच 2 बाय फैक्टोरियल 2, सोन इसी तरह से करने हैं। ठीक है, तो अब देखो हमको पता है कि जो ये फंक्शन है वो है 2 प्लस क्या था x माइनस 2, है ना, तो a के जगह 2, तो यहां पे 2 था, f ऑफ 2 का वैल्यू कितना होता है log sin x log sin 2, फिर प्लस f डैश में कितना हो जाएगा cot 2 हो गया ना, h के जगह कितना हो गया x माइनस 2 का पावर 1 बाय फैक्टोरियल 1, फिर प्लस f डबल डैश में कितना हो जाएगा माइनस, यहां माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना माइनस कॉसेक स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, सोन। देखो ये x माइनस 2 का पावर आ गया ना, इन असेंडिंग ऑर्डर में आ गया ना, यहाँ x माइनस 2 का 0 था, यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, सोन इसी तरह से। तो यही काम है इसका टेलर्स थ्योरम का। तो इसी में हमको पार्टिकुलर अगर फिक्स हो पता हो तो टेलर्स थ्योरम यूज करते हैं, और नॉर्मली हमको सिर्फ एक्सपेंड करने दे दे, कोई फॉर्मेट नहीं है कि किस ऑर्डर में होना चाहिए, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे मैक्लोनिस थ्योरम लगा देना है। ठीक है, तो होप सो सबको क्लियर हो गया होगा, और आज के वीडियो में इतना ही करते हैं कि जो भी हम लोग जो यूनिट 1 में नॉर्मली जो टॉपिक था, जो फंडामेंटल है लेबनिज थ्योरम, टेलर्स मैक्लोनिस थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, 3 थ्योरम आज कंप्लीट हो गया। फिर आगे जो रोल्स थ्योरम है, लैग्रेंज थ्योरम है, वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन एलजेब्रा मिला था उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना है बना के। ठीक है, तो थैंक यू इस वीडियो में बने रहने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।